किसान भाइयों को जागरूक करते हुए उनका कृषि का उत्पादन ज़्यादा हो, जो सरकार भी चाहती है कि किसान की आय ना हो, उस संबंध में काम करते हैं। क्योंकि आप लोगों में से हो सकता है कोई आज़ाद को न पहुँच पाए, कुछ ही होंगे जा सकते हैं, परंतु सभी लोग मुश्किल हो जाए। पहले उस चीज़ पे चर्चा करते हैं जो इस समय समसामयिक है। कोई गन्ना खेती में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिससे आपका उत्पादन कम हो रहा हो, कोई कीट रोग या अन्य कोई ऐसा, तो उसे आप लोग रखिएगा, उस पर चर्चा करें, बाकी फिर मैं अपनी तरफ से लगूँ। है तो नहीं कोई दिक्कत? ये रेड लाइन क्या होता है? रेड लाइन तो जो लाल रेखा होगी उसे ही। ये गन्ने में जो रेड लगता है ये कौन सी बीमारी होती है? अच्छा, रेड रोड की बात रेड है। रोड की सर, रेड लाइन ये वाली दिक्कत को बता रहे हैं आप? इसे कह रहे हैं ना आप लोग? जी सर। इसमें देखिए दोनों चीजें हैं, रेड रोड भी है और बेल्ट भी है, दोनों आ गई। सर ये क्यों होता है सर? क्यों होता? ये गन्ने का कैंसर रोग है, जैसे मनुष्य में भी कैंसर होता है ना। और उसका कारण क्या हो सकता है व्यक्ति में कि कैंसर क्यों हो गया? ये गन्ने की जो प्रजाति है आपकी, 38 ही तो गन्ना है आप लोगों के पास जाकर, रोग गिराही है, इसके पित्ती रोधक प्रजाति नहीं है ये, इसकी मध्यम है कि कुछ सहन कर सकती है। अगर इन्वायरमेंट ऐसा बन गया और वो फंगस आ गया तो उसमें ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो ये इस रोग की ग्राही हो जाएगी। ये जब वैरायटी निकाली तब भी इसमें संतुष्टि है। इसलिए अगर आप इस गन्ने को लेते हैं, पहली बात तो इस गन्ने को आप बंद करते लेना, क्योंकि इसमें नुकसान नहीं हो रहा लैब की वजह, ठीक है। और इससे होने वाले नुकसान को भी रोक सकते हैं। ये दिखाई कब दिया आप लोगों को रोग? क्यों, किस समय दिखाई दिया? जुलाई और अगस्त इस टाइम ज़्यादा देता है सर। किस समय? जुलाई से लेके अगस्त सितंबर सितंबर तक जुलाई से स्टार्टिंग है। देखिएगा, ये तो खैर 84-36 गन्ना, परंतु 38 गन्ने में ज्यादा है, ठीक है। परंतु जो 84-36 गन्ना है ना, इसमें भी ये रेड रोड आ गया है। आपके पड़ोस में रामपुर जिला है, ये इसमें देखिए विंट नहीं है, इसमें रेड रोड ही है, ठीक है। लगा ना, तो ये नीचे से जा रहा ऊपर, देखिए ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है ना। और जो ये 38 गन्ना है, ये वाला देखिए, ये भी ऊपर से आया, इसमें सेकेंडरी हो गया ये सारा। क्योंकि अगर प्रारंभिक लक्षण है उसे आप आराम से पहचान सकते हैं। ये जून के लास्ट में दिखेंगे आपको लक्षण। देखिए भैया, दे दो जल्दी। देखिए जून के लास्ट में अगर जो ऊपर की ये पत्ती है, सबसे ऊपर की पत्ती है ना, इसे आप देखिए तीसरी या चौथी पत्ती ऐसे किनारे से ये सूखने लगेगी, जैसे ये किनारे से सूखने लगेगी। और जो इसकी मध्य सिरा है ना, मध्य सिरा, इस पर लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ये जून के लास्ट की बात है। और वो धब्बे ऐसे होंगे जैसे रुद्राक्ष की माला नहीं होती, ऐसे। अगर वो इस तरफ से दिखते हैं, और जैसे इधर से अगर निचली साइड से भी ऐसे दिखते हैं, ये समझिएगा गन्ने का काना रोग शुरू हो गया।
अगर उस समय आप पहचान लेते हैं, ऐसे समय पर आप एक स्प्रे कर दें थायोफेनेट मिथाइल का। 400 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 400 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे अगर कर देते हैं तो ये वहीं कहीं रुक जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। आप ले रहे हैं स्टॉक, वो इसमें अंदर नहीं जाएगा। प्रारंभिक लक्षण है वो 3 महीने तक वहीं का वहीं रुक जाएगा और गन्नों में भी नहीं। ठीक है। दूसरी वही बात कि हो सकता है कि फिर भी फेवरेबल कंडीशन मिल गई या सही समय पर आप स्प्रे नहीं कर पाए तो ये सेकेंडरी में जब कन्वर्ट हो जाएगा ना, अंदर चला जाएगा, फिर स्प्रे काम नहीं करने। क्योंकि आपने देखा जो भी भोजन बनाती पत्तियां तो बनाती है और ये पत्तियां सूख गई। जब ये पत्तियां सूख जाएंगी कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे जाएगा? फिर ये जड़ में देना पड़ेगा। जैसे आप कोराजन डालते होंगे, कोराजन डालते हैं तो कोराजन जड़ पे देते ना, जड़ के थ्रू रहेगा फिर ये भोजन जड़ पे। थायोफेनेट मिथाइल ले ले 400 ग्राम और 400 ग्राम उसमें डाइफेन M45 और ऐड कर ले और 400 लीटर पानी में घोल बनाए, जड़ों पे डलवा देना, फिर ये वहाँ कंट्रोल कर लेंगे। क्योंकि कंट्रोल ऐसे करेगा जो ये लाल हो गए हैं ना, ये तो खत्म हो ही जाए, परंतु जो दूसरे गन्ने हैं, पौधे हैं, उनमें नहीं फैलते। जैसे कैंसर में आपने देखा कि अगर शुरुआती दौर में पता चल जाए कि कैंसर है तो उसकी कीमो वगैरह करके डॉक्टर उसे कुछ दिन चला लेता, वरना बचता तो वो भी व्यक्ति नहीं है। परंतु डॉक्टर ये कहता भाई हम कीमो करा देंगे या ऑपरेट कर दिया, वो बात अलग है। परंतु ऑपरेट होने के बाद भी फिर बढ़ने लगता है, दिक्कत ये आती एक दिन आदमी खत्म हो जाए, पैसा भी गया आदमी का और आदमी भी चला गया। वही स्थिति गन्ने के काना रोग की है। इसीलिए गन्ने का लाल शरण तो है ही रोग, इसको कहा गया है गन्ने का कैंसर। अगर ये गन्ना रोगी आपके खेत में होने लगा तो ऐसे खेतों में आप 1 साल तक गन्ना न बोएं। अगर गन्ने की दूसरी किस्म भी आपने लगा दिया उसमें भी आने की संभावना होगी। आप 1 साल बदल दें, फसल चक्र अपना लें जिससे ये फंगस रुक जाए, खत्म हो जाए। ठीक है। दूसरा काम क्या करना होगा कि इस गन्ने में आप देखते हैं कि जैसे इसे तोड़ते हैं ना, यहाँ से कट कट टूटे गांठ हो जाए ऐसे। ये समझिए वही रोग है। देखने में आप देख रहे हैं लाल सफेद रंग की, सारा गूदा हो जाएगा, छिलके जैसी गंध आएगी। और एक चीज और है, जैसे 84-36 गन्ना ना, ऐसे 38 में भी ये खड़े खड़े में जड़ें निकल आएंगी और एक समय ऐसा आ जाएगा यहाँ गांठों से भी फंगस निकलने लगे। जिन खेतों में बहुत न के बराबर पौधे हैं, कम दिखाई है, उसमें रोगिंग करा दें आप इससे कि जमीन से खोद के जड़ सहित निकालें और उन्हें कहीं खुले में न डालें, उन्हें नष्ट कराइए, या तो मिट्टी में दबाएं या जला दें। ठीक है। अगर खुले में छोड़ दिए तो बरसात के कारण या हवा के कारण वो फंगस फिर इधर उधर चला जाएगा या पानी की तरह। और जहाँ से आपने इन पौधों को निकाला वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर 1 मुट्ठी डलवा दें, इससे वो फंगस इधर उधर न बढ़े। ठीक है। और कोशिश ये करें उसमें भी आप थायोफेनेट मिथाइल और डाइथेनियम 45 400 ग्राम 1 एकड़ में आप अगर अंदर नहीं कर पा रहे ड्रेंचिंग, जैसे सिंचाई अगर करते हैं हल्की हल्की में, बरसात होगी, अगर रेत में मिला के आपने जड़ों पे डलवा दिया तो वो भी नमी के द्वारा चला जाएगा, उसे कुछ ना कुछ हद तक रोक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जो नुकसान हो गया। ठीक है। 38 गन्ना कितने किसान भाइयों के पास है? कम कर दीजिएगा। सर आप अपनी फैक्ट्री में दे रहे हैं दूसरा कलम? नहीं, मैं शाहजहानपुर से आया हूँ। देंगे वो दे रहे हैं, अभी बताओ। ठीक है। क्योंकि एक गन्ना बदलिए, एक ही प्रजाति का जब एरिया जब बढ़ जाएगा ना, और लगभग सभी खेतों में दिक्कत आने लगेगी। जब सभी के दिक्कत आएगी तो आपके पास गन्ना भी बोने के लिए नहीं मिलेगा, गन्ना भी नहीं मिलेगा बोने के लिए। फिर गन्ने का
सबसे बड़ा आइटम, सबसे महंगा गन्ने की खेती में बीज ही है, इसलिए महंगा नहीं लगता। आप अपने घर का काटते हैं, इधर बो देते हैं। वरना 1 एकड़ में अगर आप 38 गन्ना बोते हैं ना, कम से कम 25 कुंटल लगता होगा बीज, लगता है ना, लगभग 25 से 30 कुंटल लग जाएगा। तो इसका रेट लगा लो। अब अगर बीज की बात आएगी 400 रुपये कुंटल से कम नहीं मिलने का बीज। अब लगाइए कितने का 1 एकड़ में कोई ऐसा बीज है जो इतने का डालते हैं, है ना। तो सबसे महंगा आइटम है, इसलिए आप लोग एक तो बीज के ऊपर ध्यान दें। बीज अगर आपने बढ़िया कर लिया ना इसका, उनका भी नाम तो आप रोग मुक्त उत्पादन ले सकते हैं। अपने ही खेत पे आप बीज तैयार कर सकते हैं, किसी भी गन्ने की किस्म हो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि गन्ने के अलावा जो भी फसलें हैं आपको बाजार से बीज मिल जाता है सर्टिफाइड, परंतु गन्ने का बीज नहीं मिलता। और आप लोग बीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर आप बीज के ऊपर, जो किसान ध्यान दे रहे हैं उनके खेत में जाकर सुनो, एक भी पौधा रेड रोज का नहीं है। अरे देखिए, गन्ने का बीज 8 से 10 माह का होना चाहिए। अब आप लोग देख लीजिएगा आप कितने दिन का गन्ने का बीज प्रयोग करते हैं। नहीं, 1 साल का नहीं, 8 से 10 माह का होना चाहिए बीज। वो है, अगर 10 माह से ऊपर हो गया ना, फिर वो बीज नहीं है, फिर चीनी मिल के लिए तैयार कर लिया आपने गन्ना। क्योंकि जो भी शीघ्र पकने वाला गन्ना है ना, वो 10 महीने में पक जाता है। फिर मिल योग गन्ना है, मिल उससे चीनी निकाल के अलग कर ले। आप सभी जानते हैं, अगर जितना ज्यादा मीठा गन्ना होगा उसका जमाव कम होगा, जानते हैं नहीं। इसलिए कम मीठा होगा तो उसी का जमाव अच्छा मिलेगा। इसलिए आप देखिएगा कि पहले इस काम को किया जाता था, जो बुजुर्ग लोग हैं पहले जो खेती करते थे, कि आधा गन्ना ही ऊपर का बीज के लिए प्रयोग किया जाता था। अगर आज भी आप ये काम कर लें, आधा गन्ना ही प्रयोग कर लेना, बीज तैयार करिए आप जितनी आपको आवश्यकता, आधा एकड़ 1 एकड़ से आधा गन्ना ऊपर कर लें, उसे थायोफेनेट मिथाइल से 5 से 10 मिनट उपचारित करें। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा डलेगा और 5 से 10 मिनट तक उसमें अगर वो डूब गया ना टुकड़ा दवा का, तो देखिएगा वो कटे हुए हिस्सों में अंदर चल प्रवेश कर जाएगा। अगर उस टुकड़े में कोई ऐसा फंगस है या पैथोजन, वो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब उससे बढ़ने नहीं देगा। और जो मिट्टी को उपचारित करना है, आपकी चीनी मिल ट्राइकोडर्मा देती है, दे देना तो आप उसमें ऐसे केसों में डबल डालिएगा, डबल डोज डालिएगा। जहां आप कितना डलवाते हैं उसे 1 एकड़ में 10 किलो आप ज्यादा डाल दिए, क्योंकि बीज का उत्पादन कर रहे हैं। जनरल बुआई में आप 10 डालिएगा, उसमें ज्यादा डाल दीजिए। क्योंकि जिन प्लाटों में ये रोग दिख रहा है, और ऐसे प्लाट में अगर आप गन्ने की दूसरी भी किस्म लेते हैं, उसमें डबल डोज ट्राइकोडर्मा की डालनी पड़ेगी खेत की तैयारी के समय, तभी वो इसे थोड़ा रोकेगी। ठीक है, तो डबल डोज खेत की तैयारी के समय वो प्रयोग कर लीजिएगा। 1 टीका आपने मिट्टी में लगा दिया, 1 टीका बीज में लगा दिया। रही तीसरे टीके की बात, वो आप मई के महीने में देखिए, फसल ज्यादा बड़ी नहीं देती। मई जून तक आप 1 थायोफेनेट मिथाइल का स्प्रे करा दें, तो आप देखिएगा उसमें ये वाला रोग बिल्कुल नहीं दिखेगा, आने का नहीं है। हाँ, मई में देखिए, एक तो जमीन में दे दिया ट्राइकोडर्मा, और गन्ने का भी थायोफेनेट मिथाइल से आपने ट्रीट करा दिया, और 1 स्प्रे आपने कर दिया। देखिए बिल्कुल निरोगा, जो पुक्का बोइंग भी दिखता है ना, वो भी नहीं दिखने का। और इसको आप बीज में प्रयोग करिए ना, फिर अगले साल ऐसे ही आप मतलब अपना बीज का उत्पादन करें। अगर आपने ये पत्ती अपनी उसमें लिया है खेती करने में, तो देखिए आपको एक इतनी अच्छी गुणवत्ता का बीज मिलेगा। जो रिसर्च शाहजहांपुर से आते आते यहाँ बीज की हालत बहुत खराब हो जाती है। 2 दिन पहले काटा, गाड़ी में लोड हुआ, यहाँ से उतर के आपके पास आया, उलट पलट में उसकी आंखें कितनी तो खराब हो जाती है, चोटी, जो जमाव भी नहीं मिलता। और जो आपके खेत से कट के इधर पूरा, देखिए कटने से पूने के बीच में जितना कम समय होगा उतना उसका बढ़िया जमा होगा, क्योंकि उसमें नमी की मात्रा ज्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा जब गन्ने की बुआई करते हैं, और बुआई करते करते अगर बीज कम पड़ जाए और तुरंत कुछ गन्ने तोड़ने पड़ते हैं या बीज काटना पड़ता है, उसका जमा सबसे पहले क्यों होता है? वो इसीलिए होता है उसमें नमी की मात्रा पर्याप्त है।
और जो पहले कटा उसमें नमी का ह्रास हो, इसलिए कटने से बोने के बीच में कम से कम समय होना चाहिए, जिससे पर्याप्त नमी हो और जमाव ज्यादा ज्यादा हो। ठीक है, ये तो इस रोग से संबंधित थी बातें। रूसी क्या समझ